रिंकू सिंह का जन्म 12 अक्टूबर 1997 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के एक लोअर मिडिल क्लास घर में हुआ था। रिंकू के पिता गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम किया करते थे। रिंकू की बड़ी फैमिली है जिसमें रिंकू के 5 भाई में से रिंकू तीसरे नंबर के हैं और उनकी 2 सिस्टर भी हैं। रिंकू का जन्म 2 कमरे वाले घर में हुआ था जहां रहने के लिए सुविधाओं की बहुत कमी थी। रिंकू के पिता के अलावा जब रिंकू के भाई समझदार हुए तो उन्होंने रिक्शा चलाकर पिता को सहारा दिया। रिंकू को बचपन से ही मैच खेलने और मैच देखने का बहुत शौक था। बस खेलना पसंद ही नहीं बल्कि वो एक बेहतरीन खिलाड़ी भी थे। जब रिंकू छोटे थे वह अपनी गली मोहल्ले में लंबे लंबे छक्के लगाने लगे। उनकी कदकाठी ज्यादा ठीक नहीं थी लेकिन रिंकू की टाइमिंग, बैट स्विंग और कलाइयों में बहुत जान थी जिसकी वजह से वह लंबे लंबे छक्के आसानी से लगा देते थे। रिंकू को पढ़ाई करने का बिल्कुल भी शौक नहीं था और वह एक बार 9th क्लास में फेल भी हो गए थे। रिंकू के थोड़े बड़े होते ही रिंकू टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने लगे थे क्योंकि उनकी फैमिली को उन पर बहुत भरोसा था कि वो एक टैलेंटेड प्लेयर है। इसलिए उनके घर वाले ज्यादा उनको रोक टोक भी नहीं किया करते थे। लेकिन घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे और एक वक्त उन्होंने जॉब करने के लिए भी सोचा था और उन्होंने अपने बड़े भाई से जॉब के लिए कहा भी। फिर उनके बड़े भाई ने रिंकू को जॉब भी दिलाई जिसमें उनको झाड़ू पोछा का काम करना था। जब रिंकू एक दिन झाड़ू पोछा के काम पर गए तब दूसरे दिन उन्होंने अपनी माँ से कहा, हाँ मुझे अभी क्रिकेट पर ही फोकस करने दो, अगर क्रिकेट से कुछ नहीं हुआ तो जॉब तो करनी ही है। रिंकू के घर वाले रिंकू को तब से सपोर्ट करने लगे जब उन्होंने एक टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता था और उस टूर्नामेंट में उन्होंने एक बाइक भी जीती थी और वो बाइक रिंकू ने अपने पिता को दे दी। जिसके बाद उनके पिता उस बाइक से सिलेंडर डिलीवरी करने लगे। लोकल टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने से साल 2014 में उन्हें उत्तर प्रदेश की अंडर 16 टीम में शामिल किया गया और जल्द ही वह रणजी में अंडर 19 टीम का भी हिस्सा हो गए थे। साल 2016 और 17 में रिंकू को रणजी में जगह मिल गई लेकिन रिंकू को रणजी मैच में ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला था। साल 2016 में वह हार्ड हिटिंग से फेमस हो रहे थे इसलिए उन्हें साल 2017 में किंग्स 11 पंजाब ने ऑक्शन में 10 लाख रुपए में खरीदा था। पंजाब में रिंकू को खेलने का मौका तो नहीं मिला था लेकिन उन्हें मिले 10 लाख रुपए उनके बहुत काम आए थे। फिर रिंकू को कोलकाता ने 2018 में 80 लाख रुपए में खरीद लिया था जिससे यह 80 लाख रुपए रिंकू के घर वालों के लिए बड़ी राहत लेकर आए। रिंकू ने फिर अपनी भाई की शादी में मदद की थी और उन्होंने एक घर भी खरीद लिया था। साल 2018 और 19 में रिंकू को फिर से मौका मिला लेकिन रिंकू इस बार कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। हालांकि डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका प्रदर्शन अच्छा चलता रहा इसलिए कोलकाता भी उनको हर बार रिटेन करती रही। और दोस्तों फिर आया साल 2022 और उन्होंने कुछ मैचों में शानदार प्रदर्शन करके खुद को साबित कर दिया था। और फिर साल 2023 में रिंकू ने वो कर दिखाया जो आईपीएल इतिहास में अब तक कोई नहीं कर पाया था। कोलकाता और गुजरात के मैच में कोलकाता को अंतिम ओवर में 29 रन चाहिए थे और कोलकाता की इस जीत को लेकर सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। उमेश यादव ने 1 रन लेकर स्ट्राइक रिंकू को थमा दी और फिर वो हुआ जिस पर लोग यकीन भी नहीं कर पा रहे थे। यश दयाल के ओवर में 29 रन चाहिए थे। फिर रिंकू ने एक के बाद एक लगातार 5 छक्के लगाकर इतिहास रच दिया था। वैसे तो रिंकू साल 2022 से ही फिनिशर के रूप में जाने जाने लगे थे लेकिन यह बड़ा कारनामा था जिससे रिंकू क्रिकेट जगती दुनिया में एक बड़ा नाम बन गए थे। तो फ्रेंड्स ये लाइव स्टोरी रिंकू सिंह की। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो को अंत तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दें।